सब्र वो खूबसूरत सफ़र है जो इंतहाई भयानक होता है मगर उसकी मंजिल हसीन है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इस तरह से दिल टूट कर रेज़ा रेज़ा हो जाता है कि उसको जोड़ने के ख्याल से ही पहले इंसान हिम्मत हार जाता है। सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना आसान होता है मगर खुद पीते हुए पता चलता है कि एक एक कतरा पीना कितना मुश्किल है। और जो ज़ख्म गहरे होते हैं तो उनके भरने में भी तो वक्त लगता है ना। मगर जब इंसान को सब्र आ जाए, यानी इंसान अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाए, क्योंकि अल्लाह तो सब्र करने वालों को पसंद करता है और पसंदीदा चीज़ों को बेसहारा कौन छोड़ता है। और जिसको अल्लाह थाम ले उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक और कुरान पाक की तिलावत कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ अपना कुरान पाक जिसके ऊपर खाना काबा का दरवाज़ा बना हुआ है जो कि प्लास्टिक का था और टूट गया है। मुझे कुरान पाक का ये कवर ना बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ताला इसके सदके हमें खाना काबा का रियल दरवाज़ा भी छूने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर जी मुझे अपना एक प्रोजेक्ट पूरा करना था। उससे पहले मैं अपने चैनल को देख रही थी, बार बार मेरे चैनल के ऊपर एरर्स आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ रहे हैं। तो बस उसी को चेक कर रही थी और साथ ही साथ अपने काम को भी देख रही थी। जो मैंने प्रोजेक्ट्स बनाने थे, अब मैंने ब्लॉग्स भी लिखने हैं, तो ब्लॉग्स बनाने के लिए भी हम लोगों को साइट क्रिएट करनी है। मतलब अपनी स्टडी दोबारा स्टार्ट करने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि भाई मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैं बड़ी टेक्निकल हूँ, मेरे लिए कोर्स बहुत ज्यादा ईजी होगा। वो कहते हैं ना, राह पे आ जाने तो वाह पे आ जाने। जब से इस कोर्स में आई हूँ ना, तब से लग पते गए हैं कि भाई हमें तो अली बेबी नहीं आती थी। इंटरनेट की जो दुनिया है ना, इसकी मिसाल बिल्कुल एक समंदर की है और यकीन करें इसके बहुत से डार्क पहलू भी हैं। हम लोग चलते फिरते खुद को सिक्योर समझते हैं, लेकिन हम में से कोई एक पर्सन भी सिक्योर नहीं बचा है। हमारे हाथ में ये जो मोबाइल नाम की चीज़ है ना, यही हमारा सबसे बड़ा जासूस भी है। जब तक हमारा मोबाइल ऑन रहेगा, हमारी हार्ट बीट क्या चल रही है, हमने कितनी बार सांस लिया, हमने कितने स्टेप चला है, हम लोगों ने क्या खाया है, ये एक एक चीज़ को नोट करता है। और जिस इंसान की जैसी चॉइसेस होती है ना, उसी तरह की चीज़ें उसको रिकमेंड भी कर रहा होता है। समटाइम हम बैठ के किसी बारे में सोच रहे होते हैं और जब मोबाइल को ऑन करते हैं तो वही चीज़ हमारे सामने आ जाती है। तो बड़ी हैरत होती है ना कि हम तो अभी ये सोच रहे थे, देखें हमारे जहन में जो चीज़ चल रही है, मोबाइल ने उसको फौरन से पिक कर लिया। इस बात को तो हम बहुत इजी ले रहे होते हैं, लेकिन ये बड़ी खतरनाक बात है कि हमारा मोबाइल हमारा सबसे बड़ा जासूस है और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही ड्रामा काफी था। मेरा भी काम पूरा हो गया आपको डराते डराते। और यहाँ पर जी मैं अपने लिए अपनी हुंजा टी बना रही थी। हुंजा टी की वजह से मुझे ये भी पता चल गया कि कौन कौन मेरी वीडियो पूरी देखता है और कौन हाफ देखता है, क्योंकि बाद में बहुत से लोगों ने मुझे पूछा कि हुंजा टी की क्या रेसिपी है, इसमें क्या डाला था आपने, कितनी क्वांटिटी डाली थी, यानी कि आप लोग वीडियो ही पूरी नहीं देखते हैं। दिस इज नॉट फेयर भाई। और अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने मेरे चूल्हे को इग्नोर करना है। अभी सुबह का टाइम था तो चूल्हा वगैरह साफ नहीं किया था। पर सबके लिए नाश्ता बना था, सबने अपना नाश्ता कर भी लिया था। मेरी भूख बिल्कुल मर चुकी हुई है। मैं जब से डाइट के चक्कर में पड़ी हूँ ना, तब से मुझे भूख ही नहीं लगती है। तो सिर्फ ज्यादातर कावा पीती रहती हूँ, जो कि मुझे मालूम है कि मेरी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है मेरे साथ, क्योंकि या तो भूख बिल्कुल नहीं लगती है और अगर लगती है तो फिर इतनी शदीद लगती है ना कि अगर मुझे फौरन से खाना ना मिले ना तो मेरा जिस्म कांपना शुरू हो जाता है और इतनी बुरी तरह से कांपता है कि मैं जो मर्जी खाती रहूँ ना, मेरी वो कभी खत्म नहीं हो रही होती है। और पता मैं इस मामले की तरफ ना बिल्कुल भी सीरियस होकर नहीं सोच रही हूँ। मुझे सारा दिन अपने काम की पड़ी होती है, मैंने ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, मैंने ये वाली असाइनमेंट पूरी करनी है, तो इसी चक्कर में मैं अपनी डाइट पर जरा सी भी तवज्जो नहीं दे रही हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, तो भाई अब अपनी जान के ऊपर तो तवज्जो देनी पड़ेगी। और यहाँ पर जी मैंने ट्राईपॉड मंगाया था। मेरा लूला लंगड़ा जो ट्राईपॉड है ना, उसको मैंने फारिग करवा दिया और फाइनली मैंने अपना ट्राईपॉड ले लिया, जिसकी वजह से मैंने व्लॉगिंग छोड़ी हुई थी, क्योंकि मोबाइल हाथ में पकड़ के वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाई जाती। और यहाँ पर सुल्तान भी मेरी हेल्प कर रहा था और आपकी बाजी के साथ प्रैंक हो गया और बहुत बड़ा प्रैंक हो गया। जिसको मैं मोबाइल ट्राईपॉड समझ रही थी ना, वो सेल्फी स्टिक निकली। और मैं डिलीवरी बॉय को कह कर आई थी कि आप यहाँ पर खड़े रहे, मैं जरा इसको ओपन करके चेक कर लूँ कहीं टूटा हुआ तो नहीं है, क्योंकि गैजेट्स पर आपको ये अलाउ होता है कि आप उसको ओपन करके चेक कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह है, उन्होंने उसके ऊपर टेप से इतनी ज्यादा लगाई हुई थी ना कि उसको खोलने में मुझे टाइम लग गया और नीचे से डिलीवरी बॉय चला गया। खैर जी, जब मैंने ट्राईपॉड को खोल के देखा, बल्कि सेल्फी स्टिक को मैंने खोल के देखा, पहले तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि मैं इनको कॉल करके कहती हूँ कि मैंने आपसे ट्राईपॉड मांगा था, आप लोगों ने मुझे सेल्फी स्टिक दे दिया। लेकिन अपने इस हुए प्रैंक के ऊपर मैं बिल्कुल भी जुर्रत नहीं कर सकी कि उन्हें मैं कॉल करके कुछ कह दूं, क्योंकि गलती तो मेरी अपनी है। मैंने प्रोडक्ट को देखकर खरीदा था, उन्होंने कौन सा मुझे कहा था कि इस प्रोडक्ट को आप खरीद लें। तो खैर जी, इसको ओपन किया, सेल्फी स्टिक तो थी ही लेकिन अच्छी बनी हुई है, मतलब कि ये 2 in 1 है, सेल्फी स्टिक भी है और ट्राईपॉड भी है। सेल्फी स्टिक की तरह आप इसको हाथ में पकड़ के सेल्फी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ट्राईपॉड की तरह इसको खड़ा करके वीडियो भी बना सकते हैं। सबसे ज्यादा मुझे इसका ये मोबाइल होल्डर अच्छा लगा, बड़ी अच्छी ग्रिप है इसकी, यानी कि मोबाइल बिल्कुल भी नहीं हिलता है और वीडियो बड़ी अच्छी बनाता है। वरना जो मेरा पहले वाला ट्राईपॉड था ना, वो तो झूले खा रहा
होता था, जिसकी वजह से अक्सर मेरी वीडियो जो है ना बड़ी डिस्टर्ब हो जाती थी, मुझे दोबारा शूट करनी पड़ती थी। तो यहाँ पर मैं इसको एक हाथ से खोलने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जिसमें मैं बिल्कुल कामयाब नहीं हुई। अब मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कि इस तरह से ये स्टैंड बन जाता है और इसकी जितनी लेंथ आपने बढ़ानी हो बढ़ा सकते हैं। ये था जी मेरा सेल्फी स्टिक का रिव्यू। हालांकि मैं रिव्यूज देती नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने कोशिश की और मैं कामयाब भी हो गई हूँ। जी यहाँ पर अपने सारे काम वगैरह समेट के मैं कॉलेज आ चुकी हुई थी। मौसम लाहौर का बहुत जबरदस्त हो गया था और बारिश होने वाली थी, बादल आए हुए थे और मैं मुसलसल दुआ कर रही थी कि अल्लाह जब तक मैं वापस नहीं ना चली जाती बिल्कुल भी बारिश ना हो। और अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली और मैं जब घर चली गई ना उसके बाद जाकर बारिश हुई। कॉलेज के आज के दिन के लिए ना मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। हमारा जो ग्रुप है ना, मैं उसकी लीडर हूँ और हम लोगों को एक प्रोजेक्ट ऑफर हुआ था और उस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात ये थी कि इन्वेस्टमेंट भी हमें वो लोग दे रहे थे। यानी कि कितना अच्छा होता है ना कि अगर आप कोई काम सीख रहे हैं और उसकी इनिशियल स्टेज पर ही आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, और सबसे बड़ी बात ये कि इन्वेस्टमेंट भी उन लोगों की हो, आपको खुद से कोई इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए और आपको प्रॉफिट के भी चांसेस मिल जाए। तो बहुत ही लकी होते हैं वो लोग जिनको इस तरह का चांस मिलता है। और अनफॉर्चुनेटली हमें ये चांस नहीं मिल सका, क्योंकि जो हमारा इन्वेस्टर था उसकी सिर्फ एक ही शर्त थी कि मुझे आप लोगों से इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी है, जस्ट काम लेना है, लेकिन मेरा पैसा ना डूबे। इसकी क्या गारंटी है? उन्होंने गारंटी के तौर पर हमसे उतनी ही इन्वेस्टमेंट का चेक मांगा जितनी इन्वेस्टमेंट वो हमारे साथ कर रहा था। यानी कि वो हमारे साथ 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार था, लेकिन वो कह रहे थे कि हमें 1 मिलियन का चेक भी दें कि अगर हमारा पैसा डूब जाता है तो हमारे पास उसका बैकअप मौजूद हो। चूंकि मैं ग्रुप लीडर थी तो ये चेक भी मुझसे मांगा जा रहा था, तो मैंने कहा कि आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। यानी कि ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चला गया। हमारी क्लास का एक और ग्रुप था जो हमारे से 2nd नंबर पर था, उन्हें ये चांस मिल गया क्योंकि उनके जो ग्रुप लीडर थे उन्होंने 1 मिलियन का चेक देने की हामी भर ली। और उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की कि आप डर रही हैं, आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन मैं रिस्क लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा बैकअप मौजूद ही नहीं था। पहले तो मैं मुंह बसूर के कॉलेज के बाहर बैठी रही, फिर यहाँ पर हम लोग कैफेटेरिया में आ गए थे और मेरा बिल्कुल भी कोई चीज ना खाने को दिल कर रहा था। मैं अक्सर चाय पी लेती थी, आज तो मेरा चाय पीने को भी दिल नहीं कर रहा था, मेरा इतना ज्यादा मूड खराब था। लेकिन इस बिल्ली को देखकर ना थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी टेंशन भूल गई कि इसको भूख लगी हुई है और ये किस तरह से टेबल के ऊपर खाना ढूंढ रही है, और जैसे छोटा सा पीस मिला था उसको टेबल के नीचे छुप के खा रही थी और साथ साथ ही मुझे भी देख रही थी कि मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। तो जब तक मैं इसको देखती रही मुझे अपनी वाली सारी बात भूल गई, लेकिन जैसे ये बिल्ली गई ना मुझे फिर अपनी टेंशन याद आ गई। और यहाँ पर जो मेरी ग्रुप की दूसरी मेंबर थी ना वो चाय पी रही थी और मुझे तसल्लियाँ दे रही थी कि कोई बात नहीं, जिंदगी है और भी चांसेस मिल जाएंगे। तो बिल्कुल जी सही बात है, जिंदगी जब तक है अल्लाह ताला चांसेस देते रहेंगे। गलती भी मेरी है कि मैंने इस प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांध ली थी कि भाई ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाएगा तो लाइफ ऐसे चेंज हो जाएगी, ऐसे चेंज हो जाएगी। लेकिन चलें कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है। यहाँ पर जी सैटरडे को जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था ना उसके लिए स्क्रीन लगाई गई थी और सभी बच्चे यहाँ पर जमा होकर ना अपनी क्लासें बंक करके मैच देख रहे थे। और जब पाकिस्तान हार गया ना सबके मुंह देखने वाले थे और उनको अफसोस भी बहुत ज़्यादा हो रहा था कि हम लोगों ने क्लास भी बंक कर दी और पाकिस्तान भी हार गया। सच पूछे मैंने तो मैच ही नहीं देखा। मुझे अपने प्रोजेक्ट की इतनी पड़ी हुई थी ना कि मैं मुसलसल लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी, ब्लॉग्स लिख रही थी, साथ में अपने पेज को रेडी कर रही थी, उस पर एड्स लगा रही थी। फेसबुक के ऊपर ऐड लगा देना तो आपको 4 अन्य 8 अन्य हर रुपए का हिसाब रखना पड़ता है और इतना मैंने अपने हिसाब को मुकम्मल करके लेकर आई। और जब मुझे प्रोजेक्ट नहीं ना मिला तो मेरा दिल कर रहा था मैं अपना लैपटॉप ना किसी के सर पर दे मारूं और उसका सर तोड़ दूं। मेरे लैपटॉप को कुछ नहीं होना चाहिए। ना मैं किसी का सर तोड़ने की जसारत कर सकी, ना ही अपना लैपटॉप तोड़ने की हिम्मत कर सकी। बस मैंने अपने घर का रास्ता सीधा किया और घर के लिए निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही बाहर आई इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना कि फिर मुझे पछतावा हो रहा था कि मैंने चाय क्यों नहीं पी, मुझे एक कप चाय पी लेनी चाहिए थी। और लास्ट में जो मैं अपनी पराडों के ऊपर बैठी हुई हूँ, अपने घर की तरफ रवां दवा हूँ। तो आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज।